गाइस, जो हमारी लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होती है। मतलब किसी को भी नहीं पता कि उनकी लाइफ उनको कहाँ पे ले जाए। कुछ ऐसा ही हुआ कैरल के साथ। एक भोली भाली लड़की को उसकी लाइफ एक ऐसी जगह पे ले गई जहाँ से वो कभी वापस ही नहीं आ पाई। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में इटली के एक शहर सेस्टो कैलेंडे से, जहाँ पे एक कपल के घर पे एक लड़की ने जन्म लिया था जिसका नाम था कैरल माल्टेसी। कैरल के जन्म के थोड़े ही टाइम बाद जो कैरल के डैड थे उन्होंने कैरल की मॉम को छोड़ दिया था, जिसके बाद से कैरल की मॉम अकेली ही कैरल की देखरेख कर रही थी। धीरे धीरे कैरल बड़ी हो रही थी और उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी से चल रही थी, लेकिन कैरल की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे कैरल बड़ी हो रही थी और 2014-15 के अराउंड उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई जिसके साथ कैरल की बातें बढ़ने लग पड़ी और धीरे धीरे वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था और दोनों की कंपैटिबिलिटी भी बहुत बढ़िया थी। देखते ही देखते दोनों ने शादी का प्लान किया और दोनों ने इवेंचुअली 2015 के अराउंड ही शादी भी कर ली। कपल साथ में रह रहा था और लाइफ अच्छी चल रही थी और 2016 के अराउंड इनके घर पे एक बच्चे ने जन्म लिया। लाइफ अभी भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और ये एक हैप्पी कपल था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र इस कपल को लग गई। असल में शादी के बाद कैरल और उसका हस्बैंड अपने बच्चे को लेके एक अलग सिटी में शिफ्ट हो गए। इस सिटी का नाम था मिलान, जहाँ पे कैरल एक परफ्यूम स्टोर में सेल्स वोमेन का काम कर रही थी। लाइफ अच्छी चल रही थी, फाइनेंशियली भी सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसी ड्यूरिंग कैरल की मुलाकात एक लड़के से हुई और धीरे धीरे बातों ही बातों में कैरल को इससे प्यार हो गया और ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। जिसके बाद कैरल ने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करनी शुरू कर दी। कैरल ने अपने पति और बेटे को छोड़ दिया और वो इस नए लड़के के साथ शिफ्ट हो गई। अब उनके कल्चर में ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं। ऐसा ही कुछ इनकी लाइफ में भी चल रहा था, लेकिन कैरल फिर भी अपने बेटे से मिलने आती जाती रहती थी। फाइनेंशियली खैर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी लाइफ जैसे तैसे चल रही थी। जो सबसे भयानक मोड़ इनकी ज़िंदगी में आया वो आया लगभग 2019 और 20 के अराउंड, जब एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक आई थी, कोविड। इस ड्यूरिंग कैरल जिस स्टोर में काम करती थी वो बंद हो गया, जिस वजह से कैरल की जॉब भी चली गई और ये कैरल का जो नया बॉयफ्रेंड था वो भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से फाइनेंशियली ये बहुत ही पीछे जा रहे थे। इसलिए इन्होंने कुछ अपना शुरू करने का प्लान किया। कैरल ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे कैरल बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन जल्दी ही कैरल को समझ आ गया कि अगर उसको बहुत सारा पैसा कमाना है तो यूट्यूब पे शायद वो इतना जल्दी बहुत सारा पैसा ना कमा पाए, और इसलिए उसने कुछ ऐसे रास्ते चुन लिए जो कि शायद उसकी जगह कोई और लड़की होती तो नहीं चुनती। कैरल ने इसके बाद ओनली फैंस पे एक अकाउंट बनाया। ओनली फैंस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पे मोस्टली लड़कियां ही अपना अकाउंट बनाती हैं और इस पे एक सब्सक्रिप्शन रहता है जो कि आप लेके उन लड़कियों को अपने लिए कुछ भी करने के लिए बोल सकते हैं। कैरल का भी एक ऐसा ही अकाउंट था और धीरे धीरे थोड़े ही टाइम में कैरल का ये अकाउंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और कैरल बहुत सारा पैसा कमाने लग पड़ी, इनफैक्ट कुछ सेलिब्रिटीज से भी ज़्यादा। धीरे धीरे लाइफ सॉर्टेड हो रही थी और इसके बाद कैरल ने बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर घूमना फिरना शुरू कर दिया। वो अपने बेटे से मिलने जाती थी, इनफैक्ट अपने बेटे को भी अलग अलग कंट्रीज में लेके जाती थी साथ में घूमने के लिए। कैरल का लाइफस्टाइल पहले से बहुत ही ज़्यादा सुधर गया था और कैरल बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको चाहिए थी और वो उसको अब मिल गई थी। दूसरा, उसको इस काम में मज़ा भी आने लग पड़ा था। धीरे धीरे कैरल शायद अपने रास्ते से भटक गई थी और कैरल के इस नए बनाए अकाउंट की वजह से कैरल की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद उसको फोटोग्राफर्स ने भी कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि उनको फोटोग्राफ्स खींचने होते थे कैरल के, और वो भी बिना कपड़ों के ही, इस तरह से ही जैसे उसकी फोटोग्राफ्स होती थी या फिर जिस तरह से वो अपने इस अकाउंट पे लोगों की रिक्वेस्ट पे काम करती थी। अब कैरल को यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसने लाइव चैट्स करना भी शुरू कर दिया, जिसमें लोग उसको सुपर चैट्स या फिर इस तरह से पैसे भेजते थे और जिसके बदले में कैरल उनको डांस करके दिखाती थी, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिना कपड़ों के। यहाँ से भी कैरल बहुत सारा पैसा कमा रही थी और कैरल की ज़िंदगी फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ कैरल को पता तक नहीं था कि ये करियर उसको किस तरफ लेके जा रहा है। अब इस सब के ड्यूरिंग जो कैरल का दूसरा बॉयफ्रेंड था, जिसकी वजह से उसने अपने हस्बैंड और अपने बेटे को छोड़ा था, उससे भी कैरल का जो रिलेशनशिप था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। वो भी कैरल के साथ नहीं रहता था और अभी प्रेजेंट में कैरल अकेली ही रह रही थी। लेकिन लगभग 2021 के अराउंड कैरल की मुलाकात एक और इंसान से हुई। इसका नाम था डेविड फोंटाना। डेविड की उम्र 44 ईयर्स थी और साथ ही एक बैंकर था और साथ ही एक व्लॉगर भी था। इस ड्यूरिंग जो कैरल थी उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल रही होगी। इतना ज़्यादा एज गैप था इनके बीच में, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी।
असल में इन दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पे ही हुई थी, जहां से पहले इनकी चैट होनी शुरू हुई और जिसके बाद डेविड ने उसकी फोटोज खींचने का ही एक ऑफर उसके सामने रखा, जिसके बदले में डेविड उसको अच्छा खासा अमाउंट दे रहा था। डेविड का जो लाइफस्टाइल था वो पहले ही काफी लेविश था और दूसरी तरफ जो कैरल थी वो ऑब्वियसली पैसों के लिए ही ये सारा काम कर रही थी, तो यहाँ से उसको ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे, इसके लिए जो कैरल थी वो एग्री होगी। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया वो मिले और उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी होती गई। धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। हालांकि उन दोनों का एज गैप जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन शायद अभी कैरल डेविड को अच्छी तरह से जानती नहीं थी। रिलेशनशिप में आने के बाद शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खराब होती जा रही थी। असल में डेविड ने ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया था। डेविड कैरल को कहीं जाने भी नहीं देता था। इनफैक्ट वो उसको अपने बेटे से भी नहीं मिलने देता था, क्योंकि उसको बुरा लगता था कि कैरल अपने एक्स हस्बैंड के घर जाएगी अपने बेटे से मिलने। और वहीं दूसरी तरफ वो कैरल को वापस अपनी सिटी भी नहीं जाने देता था, जहां जाके वो अपने मोम से मिल सके। और कैरल की जिंदगी जो थी वो एक तरह से डेविड के साथ आके बंध गई थी। और इसी ड्यूरिंग जो कैरल थी उसने अपने करियर में एक और स्टेप आगे ले लिया था। कैरल ने एडल्ट मूवीज में काम करना शुरू कर दिया था, और जहाँ पे उसकी मुलाकात बहुत सारे लड़कों से होती थी, जिसके साथ उसकी वहाँ पे मूवीज बनाई जाती थी। अब धीरे धीरे ये जो डेविड था इसको ये बात भी बुरी लगनी शुरू हो गई थी, और डेविड कभी भी नहीं चाहता था कि कैरल इस तरह का काम करे। इनफैक्ट कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ इस तरह का काम करे, और यही कुछ डेविड भी चाहता था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि डेविड जानता था कि कैरल पहले क्या करती है और उसका करियर ही इनफैक्ट उसका काम ही क्या है। इसके बाद धीरे धीरे जो कैरल की जिंदगी थी उसमें डेविड की रोक टोक बढ़ती ही जा रही थी। जैसा मैंने आपको बताया, ना वो अपने पेरेंट्स से मिल पाती थी और ना ही वो अपने बेटे से मिल पाती थी। इसके अलावा जो उसका करियर था उसमें भी डेविड बहुत ही ज़्यादा रोक टोक उसको लगा रहा था। इसी दौरान जो कैरल थी इसने एक इसी तरह की एडल्ट मूवी में काम किया था एक लड़के के साथ, और इस लड़के के साथ भी कैरल की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो उसका पुराना रिलेशनशिप था या फिर कहें जो वो डेविड के साथ थी उसमें वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, और इस वजह से उसको एक सहारा चाहिए था, और शायद ये लड़का वही था। धीरे धीरे कैरल की इससे भी बातें बढ़नी शुरू होगी और कैरल और ये लड़का बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे। अब इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। 2022 की जनवरी में कैरल एकदम से गायब हो गई। वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी, अपने लोगों से उसको मिलना बहुत पसंद था, घूमना फिरना उसको बहुत पसंद था, लेकिन एकदम से कैरल गायब हो गई। कोई भी इंसान उसको कॉल करता तो वो कॉल का कोई जवाब नहीं देती थी, और वहीं अगर उसको कोई मैसेज कर दे तो मैसेजेस की रिप्लाई कैरल किया करती थी, जिसमें कैरल सबको ये बताती थी कि वो ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहती है और इसीलिए वो कहीं दूर चली गई है जहाँ पे वो सच में क्लीन हो सके इस सब को छोड़ने से पहले। तो जिन भी अपने लोगों की कैरल से इस समय पे बात होती थी उनको ये रिलीफ मिलता था कि कैरल एटलीस्ट ओके है, लेकिन दूसरी तरफ शायद कुछ और ही हो रहा था। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी और लगभग 1 महीना तक कैरल का किसी को ना फ़ोन आया, ना ही कैरल सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखी। ये चीज़ें उसके अपने जानने वालों के लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि कैरल जैसा मैंने आपको बताया एक ऐसी लड़की थी जो कम से कम सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी, और घूमना फिरना तो उसको बहुत पसंद था ही, लेकिन सोशल मीडिया इंसान कहीं पे भी यूज़ कर सकता है, किसी तरह की स्टोरी पोस्ट करना, किसी तरह की फ़ोटो पोस्ट करना, लेकिन कैरल ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी और फैमिली भी बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेके। ना वो इस चीज़ की रिपोर्ट लिखवा सकते थे क्योंकि कैरल के उनको फ्रीक्वेंटली रिप्लाईज आ रहे थे, लेकिन वहीं कैरल की एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसको थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ। उसने कैरल को मैसेज किया कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है और वो उसका एक वॉइस मैसेज सुनना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी वहाँ से रिप्लाई दे रहा था उसने इस बात से डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से कैरल के जानने वाले लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स पड़ने शुरू हो गए। अब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मलान से लगभग 10 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कैरल के सब जानने वाले बहुत बुरी तरह से टूट गए। एक इंसान सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, लेकिन वहीं रोड के किनारे उसको 4 पॉलीथीन बैग्स दिखाई दिए जिसमें कुछ बहुत अजीब था। वो इंसान ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने सीधा पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस वहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि इन 4 बैग्स में किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स को काट के रखा हुआ था, और ये जो बॉडी पार्ट्स थे ये देखने में किसी लड़की के लग रहे थे, लेकिन ये बॉडी के वो पार्ट्स थे जिनको देख के ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि ये असल में है कौन इंसान, जिस वजह से जो ये बॉडी पार्ट्स थे इन पे बहुत सारे टैटूज बने हुए थे, और पुलिस ने इन टैटूज को पब्लिक कर दिया सो दैट कोई इंसान इसको पहचान के बता सके कि आखिरकार ये बॉडी पार्ट्स हैं किसके।
धीरे धीरे ये फोटोज़, ये वीडियोज़ वायरल होती जा रही थी और वहीं कैरल के कुछ फैंस थे जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ था ओनली फैंस पे, उन लोगों ने ये टैटूज़ पहचान लिए। उन्होंने देखते ही बता दिया कि ये जो टैटूज़ हैं ये कैरल के टैटूज़ हैं। स्पेशली उसकी अपर थाई पे उसने एक लेपर्ड प्रिंट का टैटू बनवाया हुआ था। वो देख के काफ़ी फैंस पहचान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि कैरल ही है। और इसके बाद ये प्रूफ भी हो गया कि ये जो बॉडी पार्ट्स मिले थे ये कैरल के मिले थे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो भी इंसान कैरल के फ़ोन से चैटिंग कर रहा था उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको पता तक नहीं था कि कैरल के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मिल चुके हैं और वो अभी भी कैरल बन के ही उनसे बात किए जा रहा था। लेकिन इसी ड्यूरिंग एक जर्नलिस्ट था जो कि इस सारे मामले की खुद से भी जांच कर रहा था, क्योंकि उसका मानना ये था क्योंकि ये जो लड़की थी ये एडल्ट मूवी से रिलेटेड थी, तो इस वजह से पुलिस इस मामले की जांच अच्छे से नहीं कर रही थी और उसने कहीं ना कहीं से कैरल का कॉन्टैक्ट ढूंढ लिया। जिसके बाद उसने उसको मैसेजेस करने शुरू किए यही बता के कि वो उसका फोटोशूट करना चाहता है, लेकिन वहां से रिप्लाई आए कि अभी वो अवेलेबल नहीं है और जब वो अवेलेबल होगी तो बता देगी। इस पे जो जर्नलिस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गया और जो कैरल के फ़ोन से जो भी इंसान ये मैसेजेस कर रहा था उसको उसने डांट के बोला कि मुझे पता है कैरल मर चुकी है और ये चीज़ हर इंसान जानता है, इनफैक्ट ये न्यूज़ में भी आ रहा है और तुम कैरल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जिसके बाद जो भी इंसान वहाँ से मैसेजेस कर रहा था उसने रिप्लाई करना बंद कर दिए। इसी के बाद इंटरेस्टिंगली एक और चीज हुई। जो डेविड था वो कैरल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पे उसने सब कुछ पुलिस को बताया कि कैरल के लिए वो कितना ज्यादा केयरिंग था और वहीं जो कैरल थी वो हर चीज उससे शेयर करती थी, चाहे वो कहीं जाए चाहे वो कहीं जाने वाली हो। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें थी जो वो अपनी फैमिली से शेयर नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो डेविड से ये चीजें शेयर किया करती थी। लेकिन इसी ड्यूरिंग जो पुलिस थी उसको डेविड पे ही शक होना शुरू हो गया, क्योंकि जो डेविड था उसकी स्टेटमेंट्स बार बार चेंज हो रही थी। पुलिस ने इसके बाद एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद डेविड पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछा कि अगर कैरल से वो इतना प्यार करता था, कैरल के लिए वो इतना ज़्यादा केयरिंग था, तो कैरल के मिसिंग के 2 महीने के बाद वो उसकी रिपोर्ट लिखवाने क्यों आया, पहले वो कहाँ पे था। और इसके बाद फिर से जो डेविड था वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा गया और वहाँ पे डेविड पकड़ा गया। असल में ये जो भी इंसान कैरल के फ़ोन से मैसेजेस किए जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था, और जिसकी वजह से कैरल की बॉडी के टुकड़े मिले थे, या फिर ये कहें कि जिस इंसान ने कैरल की बॉडी के ये टुकड़े किए थे वो भी कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था। इसके बाद डेविड ने एक ऐसी सच्चाई बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। सोचने वाली बात थी कि डेविड के साथ तो वो रिलेशनशिप में थी और डेविड उसको सच में प्यार करता था। इनफैक्ट डेविड ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भी कैरल के लिए छोड़ दिया था। इसी वजह से जो कैरल थी वो डेविड को नहीं छोड़ पा रही थी। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से डेविड ने ये सब कुछ कर दिया था। असल में जैसा मैंने आपको बताया, कैरल एक और लड़के के करीब आनी शुरू हो गई थी जिसके साथ उसने एक एडल्ट मूवी में काम किया था, और इसके बारे में समहाउ डेविड को पता चल गया था। और कैरल जो थी वो इसी लड़के के साथ प्लान कर रही थी इस सिटी को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होने का, और इसके बारे में भी डेविड को पता चल गया था। तो डेविड ने प्लान किया कैरल के साथ। इस ड्यूरिंग जो कैरल थी वो डेविड के साथ ही रह रही थी और ऑब्वियसली वो एक कपल था तो इंटीमेट भी होते थे। डेविड ने इस बार एक वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की जिसके बारे में उसने कैरल को भी बताया कि ये जो वीडियो रहेगी ये थोड़ी सी ब्रूटल रहेगी। मतलब इस वीडियो में जो डेविड है वो कैरल के साथ इंटीमेट होगा, लेकिन हल्का फुल्का वो उसको मारेगा भी। मतलब कुछ लोगों को शायद इस तरह की वीडियोस देखना भी पसंद होता है, जिनके लिए ये दोनों ये वीडियो बना रहे थे। और डेविड का प्लान ये था कि अगर ये वीडियो बढ़िया बनती है तो वो उसको शेयर भी करेंगे कहीं पे। और कैरल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो डेविड की इस बात पे एग्री होगी। इसके बाद जैसा प्लान था वैसे उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की। जो डेविड था उसने कैरल के दोनों हाथ बांध दिए और उसके फेस पे एक पॉलीथीन बैग लगा दिया। असल में जो डेविड था वो एक हथौड़ा भी लेके आया था जिससे उसने धीरे धीरे कैरल को मारना शुरू किया, और कैरल को लग रहा था कि शायद ये एक वीडियो का ही पार्ट है। लेकिन इसी ड्यूरिंग जो डेविड था उसने कैरल को बहुत जोर जोर से इस हथौड़े से हिट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कैरल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। और इसके बाद जो डेविड था उसने कैरल का गला काट दिया, जिसकी वजह से कैरल की वहीं पे जान चली गई। कैरल को लग रहा था कि शायद ये एक वीडियो के लिए हो रहा है, लेकिन जो डेविड था उसने ये सारा प्लान किया था कैरल को खत्म करने के लिए। अब कैरल की मौत होने के बाद डेविड समझ गया था कि वो उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके सराउंडिंग बहुत सारे लोग भी रहते थे और पुलिस का भी वहां पे आना जाना रहता था कॉन्टिन्यूसली। तो उसने अमेजोन से एक फ्रिज मंगवाया, जिसके बाद कैरल की बॉडी के टुकड़े किए और उन सारे टुकड़ों को फ्रिज में रखा।
अगले लगभग 70 दिनों तक। जब उसको लगा कि शायद चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं और उस पर किसी को डाउट हो सकता है, तो उसने इन बॉडी पार्ट्स को लिया और अपने अपार्टमेंट से लगभग 100 किलोमीटर आगे जाके इनको डिस्पोज कर दिया। असल में उसने इन टुकड़ों को एक खाई से नीचे फेंका था, पर ये जो खाई थी इससे नीचे भी सड़क थी और ये टुकड़े वहाँ पे जाके गिर गए थे, जिसके बाद वो सब कुछ हुआ जो मैंने आपको पहले बताया। और इस तरह से जो डेविड था वो पकड़ा गया। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हम शायद सक्सेस की तरफ जा रहे हैं कुछ इस तरह के काम करके, लेकिन यही जो सक्सेस होती है वो कभी कभी हमें बहुत गलत जगह पे खड़ा करके रख देती है, जैसा कैरल के साथ हुआ। और वो तो बेचारी ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। ऐसी वीडियोस बनाने से मेरा मोटिव किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि लोगों को अवेयरनेस आए ऐसी चीज़ों के बारे में, और वो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में तो छोड़िए लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी ना करने दें। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे मेरी कोशिश रहेगी कि जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी बढ़ती जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।